हेलो, जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग अपना क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ड्रेनेज। एंड ड्रेनेज से मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि कोई नाली नाला इन सब को पढ़ेंगे। हैं हम लोग अपने जो आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा वाटर है, इन सब के बारे में भारत में जो जल निकास तंत्र है, ड्रेनेज का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, जल निकास तंत्र। इसके बारे में हमें पढ़ना है पूरे डिटेल्ड में। तो कहीं पे अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो लिख लीजिए जल निकास तंत्र। ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकास तंत्र। इसके बारे में हमें आज की क्लास में चर्चा करनी है। गॉट इट। और मतलब कि सारी नदियाँ, लेक्स, पॉन्ड्स, जितना भी हमारा ड्रेनेज से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। सभी लोग बैठ जाएंगे अपनी अपनी सीट पे। एंड इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, जो टर्म है ड्रेनेज, वो डिस्क्राइब करता है रिवर सिस्टम को ऑफ एन एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन का एरिया में। ठीक है, व्हेन रेनफॉल ऑन लैंड, वाटर फ्लोज डाउन द स्लोप्स, कलेक्ट इनटू स्मॉल स्ट्रीम। जैसे कि ये कोई पर्वत है एंड यहाँ पे ऐसे ऐसे बारिश हो रही है और यहाँ से ऐसे पानी ऐसे आ रहा है और ये ऐसे नीचे जा रहा है। तो ये स्लोप है ना, स्लोप पे आ रहा है एंड फॉल्स ऑन अ लैंड, ज़मीन पे गिरता है स्लोप्स के थ्रू। एंड फिर छोटी छोटी जल धाराएँ बनती हैं। ये देख रहे हो ना आप, ये पर्वतों के बीच से छोटी सी जल धारा आ रही है। फिर ये जो जल धारा है, जो स्मॉल स्ट्रीम है, ये जाके किसी स्मॉल रिवर में मिलेगी जाके, है ना। तो यही बताया गया, दीज स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइन इनटू फॉर्म रिवर्स। छोटी छोटी जल धाराएँ मिलके रिवर्स बनती हैं। रिवर्स फर्दर ज्वाइन लार्ज रिवर और सीज, और छोटी छोटी जो रिवर्स हैं वो बड़ी रिवर से मिलेंगी या फिर समुद्र से। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ सच स्ट्रीम एंड रिवर्स इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। इसी को हम लोग जल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। एंड हिंदी में हमने बताया ना, जल निकास तंत्र। क्या कहेंगे, जल निकास तंत्र, जल निकास तंत्र, जल निकास। ओके, गॉट इट। तो इतना याद रखना है। और ड्रेनेज बेसिन एरिया क्या है, जहाँ पर एक एरिया, अगर सपोज ये कोई नदी आ रही है, ठीक है, यहाँ से, और ये कोई नदी यहाँ से आ रही है एंड ये कोई रिवर यहाँ से आ रही है एंड यहाँ पे कोई ऐसे एक रिवर आ रही, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये ड्रेनेज बेसिन एरिया है। ड्रेनेज बेसिन एरिया है, ड्रेनेज बेसिन एरिया है। ठीक है, जो एक नदी या उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा कवर किया जाए उसको हम लोग ड्रेनेज बेसिन एरिया कहते हैं। वाटर डिवाइड रिज एंड हाईलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन। हाँ, वाटर डिवाइड क्या होता है, वाटर डिवाइड जैसे कि वाटर डिवाइड का कैसे बताऊँ, ऐसे जाके कुछ ऐसे सारे शायद समझ सकते हैं आप कि ये जो है ये वाटर डिवाइड बन रहा है एंड यहाँ पर से एक, यहाँ पर ए है एंड बी, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, मैं पीडीएफ जब अपलोड करूँगा तो यहाँ पे एक वाटर डिवाइड की इमेज सेट कर दूँगा, ठीक है, जिससे आप समझ सकते हैं। तो वाटर डिवाइड का एक, और जो एनसीईआरटी में दी गई है वही मैं यहाँ पीडीएफ पे हेल्प आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आपकी वाटर डिवाइड को समझने में आसानी होगी। ठीक है, ऐसे अगर मैं वर्ड से डिस्क्राइब करूँगा तो आप नहीं समझ पाओगे, अगर इमेज रहेगी तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। फिर क्या है, मेजर ड्रेनेज पैटर्न क्या है, कौन सा मुख्यतः ड्रेनेज पैटर्न है जो भारत देश में है। एक है डेंड्रिटिक पैटर्न। जो डेंड्रिटिक पैटर्न आप देख रहे हो ना, जो डेंड्रिटिक आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, नर्वस टिश्यू में डेंड्रिटिक होते हैं ना, तो डेंड्रिटिक आप देख रहे हो ना, ये जो सिस्टम है ये डेंड्रिटिक सिस्टम है। ये क्या है, ट्रेलिस सिस्टम है। रेडियल पैटर्न क्या है, जो रेडियल आप कहाँ देखेंगे, यहाँ पर है। ट्रेलिस पैटर्न कहाँ है, रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज फ्लो इन पैरेलल वेज। जो रिवर्स और ट्रिब्यूटरी पैरेलल वेज में हो, देखिए कहाँ पर है, ट्रेलिस। ट्रेलिस ये है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि ये ट्रेलिस कुछ ऐसा है कि ये ऐसे जा रही और सहायक नदी भी ऐसे ऐसे ही जा रही हैं, है ना, कहीं कहीं से ऐसे मिल जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो इसको ट्रेलिस है। ठीक है, फिर क्या है, सेंट्रीपेटल पैटर्न। सेंट्रीपेटल पैटर्न क्या है, रिवर्स फ्लो टुवर्ड अ सेंट्रल डिप्रेशन और बेसिन। एग्जाम्पल, रिवर इनलैंड ड्रेनेज एरिया ऑफ राजस्थान। सेंट्रीपेटल कहाँ पर है, देखो ये दिखेगा, सर्कुलर वे में जो आके एक ही जगह पर आके एक
काफ़ी सारी नदियाँ आके एक ही जगह पर आके मिलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ये पैरेलल का बताया गया है, ये रेक्टेंगुलर का बताया गया है, डेंड्रिटिक का आप देख ही चुके हैं। ये जो ऐसे ऐसे आके सब छोटी छोटी सी नदियाँ आके मिलती हैं, जब एक नदियों से ये ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, उसको डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। इसको एंगुलर कहेंगे। ये पैरेलल है, ये रेडियल है, ये एनुलर और ये सेंट्रीपिटल, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है, पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। मेजर ड्रेनेज सिस्टम, जो कौन से 2 मेजर सिस्टम हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं जो भारत देश में है। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम है, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है इसमें मेन 3 रिवर हैं। मेन 3 रिवर कौन कौन सी हैं? एक तो है भैया इंडस, एक है इंडस, फिर है गंगा, इंडस गंगा, एंड तीसरी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आपको मिलेंगी नर्मदा एंड गोदावरी एंड कावेरी, कृष्णा, महानदी, ये सब। बस आपको ये चीज़ याद रखनी, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ये परनीनियल्स का मतलब होता है जो 12 मंथ्स फ्लो करें। 12 मंथ्स कैसे फ्लो कर पाएंगी? क्योंकि यहाँ पर ऊपर ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पर इस वाले रीजन्स में, तो यहाँ के जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो यहाँ की जो परनीनियल्स रिवर्स हैं इनको बहने में ग्लेशियर पिघलेंगे तो बर्फ़ पिघलेंगी तो ऑटोमेटिकली बहेंगी ना। लेकिन जो पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं वो सीजनल्स हैं। बस इतना डिफरेंस आपको, ये माइन्यूट सा डिफरेंट है, ये आपको याद रखना है। सीजनल रिवर्स हैं, क्या है ये? सीजनल रिवर्स हैं, ओके। पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल हैं, नेम से याद आपको रखने हैं। परनीनियल्स कौन सी रिवर हैं? हिमालयन रिवर। समझ में आ रहा ना? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तो पूरा डिस्क्रिमिनेट किया गया है। अभी आप देख सकते हो ना, इस पे नहीं देख सकते हैं। ये पेन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दूसरा पेन सेलेक्ट करते हैं, 1 मिनट। दूसरा पेन ब्लैक दिखेगा यहाँ पे, हाँ। तो आप देख सकते हैं ना कि ये जो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, अच्छा यहाँ तक आ गया तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लाई करती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से है। कितने स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? मित्र शजार, मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। सबसे ज़्यादा किससे? मध्य प्रदेश है। सबसे कम किससे है? राजस्थान से। गॉट इट। IST 82.5 डिग्री है ना, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। और इसके बाद हमें याद, यहाँ से जो ऊपर की तरफ हैं ये जो रिवर्स, ये हैं हिमालयन रिवर्स, और यहाँ से जो नीचे ये सारी रिवर्स दिख रही हैं ये हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रीजन आप जानते हो ना, जो पेनिनसुलर रीजन वो होता है जो 3 साइडेड कवर्ड बाय वाटर। एक साइड ये देखो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या है? इंडियन ओशन। और भैया ये जो रिवर्स का ये जो हमने मैप उठाया है, ये कोई रिवर्स राइट करके हैं तो कॉपीराइट मत करिएगा प्लीज़, हाँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ किया गया है। तो आगे क्या बताया गया है? आगे सबसे पहले हमें हिमालयन रिवर सिस्टम में पढ़ना है कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम में मेन 3 रिवर हैं। इंडस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी, गंगा रिवर को गंगा नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? फ्रॉम द हिमालयाज, स्नोफेड एंड रेनफेड। पेन चेंज करना पड़ेगा, पेन अब ग्रीन कर ले रहे हैं। पेन ग्रीन जो रहेगा वो सब जगह दिखेगा। ये येलो करते हैं, येलो अच्छा लगेगा। तो जो ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज, स्नोफेड एंड रेनफेड, दे आर परनीनियल। हिमालयन रिवर परनीनियल्स हैं एंड फ्लो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बहती हैं। दे आर फ्रॉम मिएंडर, ऑक्सबो लेक्स एंड फ्लड प्लेन्स। मिएंडर क्या होता है बेटा? मिएंडर कहते हैं घुमावदार रास्ता को। सिंपल सी बात, मिएंडर घुमावदार रास्ता होती है, घुमावदार रास्ता, ठीक है। एंड दे हैव लॉन्ग कोर्स। देख रहे हो ना, इंडस रिवर, इंडस की टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर, इंडस की टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर की टोटल लेंथ हो जाएगी 2500 किलोमीटर। आप और एक्यूरेट में जाएंगे तो 2525 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। जब आप पेनिनसुलर रिवर की तरफ जाएंगे तो 750, और पेनिनसुलर रीजन की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी। पेनिनसुलर की सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी, एंड गोदावरी की जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर।
1465 किलोमीटर, ठीक है, 1465। फिर है ब्रह्मपुत्र की बात करनी है, ये 3 रिवर हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस का ओरिजिन यहाँ से होता है, मानसरोवर लेक तिब्बत से। गंगा का ओरिजिन उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से। एंड ब्रह्मपुत्र का भी यहाँ से तिब्बत से होता है। एंड ये यहाँ से ऐसे फ्लो करती है एंड अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे नामचा बरवा से यू टर्न होके एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। जब ये एंटर करती है तो दिहांग नाम से जानते हैं, दिबांग और लोहित 2 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें नदी पढ़नी है जिसका नाम है इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि ओरिजिन कहाँ से होता है, सारी चीज़ें मेन है। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत, तिब्बत के पास से ओरिजिन हो रहा है। फ्लो करती है पूरे साल भर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान। देख रहे हो ना आप कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। आप ये देखो, यहाँ पे मानसरोवर लेक है, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है एंड ये कुछ ऐसे जा रही है। और इंडस की ये जो नदियाँ हैं जो जिनको हम लोग पंचनद कहते हैं, जो पंजाब में मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज, ये जो 5 नदियाँ हैं, ये जो 5 ट्रिब्यूटरी हैं जो झेलम की इंडस की। देखिए इसमें लिखा भी हुआ मेन ट्रिब्यूटरी कौन से हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सब कहाँ पे मिलती हैं, ये जो पाकिस्तान पे मिल रही हैं यहाँ के। हाँ, इतना भारत देश तो यहाँ तक है ना, तो जहाँ पे मिलती हैं यहाँ के, यहाँ पे इस जगह का नाम है मिठानकोट, मिठानकोट, ठीक। इंडिया गेट्स अबाउट 20% ऑफ द इंडस बेसिन एरिया एंड द रेस्ट अलाइज इन पाकिस्तान। और इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी में 1960 में ये बताया गया था कि इंडिया कैन यूज़ ईस्टर्न रिवर्स का यूज़ कर सकते हैं, रावी, ब्यास, सतलज का, ठीक है। और इंडिया गेट्स अबाउट 20% ऑफ द इंडस बेसिन एरिया, मतलब 20% यूज़ करेगा, 80% पाकिस्तान, ठीक है। मेन ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, टोटल लेंथ याद रखनी है, कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, पाकिस्तान में मिल रहे हैं। एंड मेन ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। ऐसे नहीं याद कर सकते तो ऐसे याद रख लो, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज। JCB RS, JCB एंड RS, ठीक। JCB आप याद कर लो, JCB से आसानी रहेगी, JCB, झेलम, चिनाब, ब्यास, ठीक। तो 5 में से 3 तो मिनिमम याद ही रखो, ठीक। फिर क्या है, गंगा रिवर सिस्टम सबसे मेन रिवर सिस्टम है पूरे चैप्टर की, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ना है हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो लिखा भी हुआ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ द इंडिया। ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर में ऐसे यहाँ से एक तरफ से अलकनंदा, दूसरी तरफ से भागीरथी आके एक देवप्रयाग नामक जगह पे मिलती हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड में एक जगह है, देवप्रयाग नामक एक जगह पे मिलती हैं। और इसके आगे से जो बह रही हैं, इसी को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ये कौन कौन सी नदियाँ हैं, एक है अलकनंदा एंड दूसरी कौन सी है, भागीरथी, ठीक है। भागीरथी उत्तराखंड पे ही भागीरथी रिवर पे ही सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है, उसका नाम है टिहरी डैम, ठीक है। और 5 स्टेट से फ्लो कर, आप देखो, अनदर स्ट्रीम अलकनंदा ज्वाइंस भागीरथी एट देवप्रयाग टू फॉर्म गंगा। गंगा बनने के लिए अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही देवप्रयाग नामक जगह पे मिलते हैं। उसके आगे जो फ्लो कर रहे हैं इसी को हम लोग गंगा रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिंपल। फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड। टोटल 5 स्टेट्स हैं, ठीक है। मेन ट्रिब्यूटरी, टोटल लेंथ आपको पता होनी चाहिए गंगा रिवर की 2500 किलोमीटर टोटल लेंथ है। कहीं नहीं लिखा है क्या, 2500 किलोमीटर है। मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, राइट साइड से यमुना और सोन है। राइट साइड से आप ये देख रहे हो ना गंगा रिवर, राइट साइड मतलब ये देखो, है ना। और ये भी देखो राइट साइड से, अगर जैसे आप बैठे हुए हो गंगा की तरफ, इस तरफ को अपना फेस कर लें हम लोग, तो ये हमारा लेफ़्ट हो जाएगा एंड ये राइट हो जाएगा ना। तो राइट साइड से कौन सी, यमुना कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज नामक जगह पर, इलाहाबाद में देखो दिख रही है ना। सोन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो 2 ट्रिब्यूटरी आपको ये याद रखनी, राइट साइड से यमुना एंड सोन। राइट लेफ्ट आप भूल भी जाओ तो मेन ट्रिब्यूटरी आप याद रखो बस, ठीक है।
लेफ्ट साइड से घग्गर, गंडक, कोसी। घग्गर ये ठीक, गंडक, कोसी। कोसी ही रिवर जो है जो बिहार में बाढ़ के लिए जिम्मेदार है ना। घग्गर अयोध्या के पास ये वाला एरिया है, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या के पास वाला एरिया। यमुना रिवर की टोटल लेंथ 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है अपने इंडिया की, इससे बड़ी कोई नहीं है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। राइज फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होता है एंड ज्वाइन कहाँ करती है गंगा को? इलाहाबाद में प्रयागराज नामक जगह पर। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश, गंगा इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र एंड टुगेदर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। और गंगा ब्रह्मपुत्र से जब मिलती है तो सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? गंगा इज पीरियड रिवर एंड फॉर्म्स फर्टाइल फ्लड प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जो ये मैदानी क्षेत्र है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का, यहाँ पर फर्टाइल इन्हीं रिवर्स की वजह से हो पा रहा है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं, आप इधर से देखिए, ये गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, सोन। तो अब यमुना की देखिए, यमुना की चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है ना। यमुना की टोटल लेंथ 1376 किलोमीटर। और इतनी सारी विशाल गंगा जब इतनी सारी नदियों के सहयोग से जब आगे बढ़ रही है तो एक जगह पर बस इसकी बाइफरकेट्स हो रही है, मतलब एक जगह पर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? हमने बताया ना कि एक रिवर अगर बह रही है उसको यहाँ से आके ऐसे आके अगर कोई रिवर सहयोग कर रही है तो उनको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है कि नदी अगर हमारी ऐसे बह रही है और यहाँ से आके वो निकल जाए तो वो फरक्का जगह है एक वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर कौन सी है? भागीरथी हुगली, ठीक है। एंड जब गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर करती तो उसको पद्मा नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जब एंटर करती तो उसको पद्मा नाम से जानते हैं। एंड इतना इनफ है शायद, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए मैंने एक फिगर को यूज़ किया कि गंगा का ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है। और ये जो यमुना आ रही है एंड इधर से सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये पेनिनसुलर रीजन से ज्वाइन कर रहे हैं इनको, ठीक है। ये हिमालयन रीजन से ऊपर से आ रहे हैं तो हिमालयन रीजन, और नीचे से आ रहे हैं तो पेनिनसुलर रीजन से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। गंगा रिवर को यहाँ पर पद्मा बोलेंगे। एंड इसके बाद क्या है? अलकनंदा प्रयागराज में मिल गई, झेलम, व्यास, सतलज हो गया। एंड और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? इतना आपको याद रखना है, ठीक है, जितना बताया इस स्लाइड में। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिन होता है। एंड यारलुंग सैंगपो, जिस रिवर को हम लोग चाइना में सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं, सांगपो कहते हैं, उसी को जब वो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती तो हम लोग दिहांग नाम से जानते हैं। और दो क्या और भी ज़्यादा रिवर हैं जो सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, जब अरुणाचल प्रदेश से एंटर करेगी तो देखो लिखा हुआ एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश एज दिहांग नाम से जानते हैं। एंड ज्वाइंड बाय दिबांग एंड लोहित रिवर्स टू फ्रॉम ब्रह्मपुत्र। जब दिहांग नाम से एंटर कर गई एंड जब उसको दिबांग एंड लोहित, दो नदियाँ मिलती हैं, दिबांग एंड लोहित, जब ये अगर दिहांग नाम की कोई नदी आ रही और लोहित और दिबांग जब मिल रही तो आगे जाके जो नदी बन रही इसी को हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को हम लोग जैसे ही ये एंटर करती है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ब्रह्मपुत्र को वेस्ट बंगाल में हम लोग ये याद रखना है आपको कि ब्रह्मपुत्र को हम लोग वेस्ट बंगाल में जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। और जब आप देख रहे हो ना कि यहाँ से ये गंगा रिवर आ रही है और ये जब यहाँ से, हाँ एक बात भूल गए कि यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रहे हैं तो नामचा बरवा रेंज है एक, वहाँ से यू टर्न लेके तब एंटर कर रहे हैं। नामचा बरवा रेंज है,
यहाँ से यू टर्न लेके तब एंटर कर रही है। दिहांग नाम से जानी जाती है जब एंटर करती है। दिबांग और लोहित नाम की 2 छोटी सी ट्रिब्यूटरी मिलती हैं सुबनसिरी, एंड जब ये दिबांग और लोहित से मिलती तभी आगे जो बह रही है इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। और जब बांग्लादेश में गंगा रिवर एंटर करती है तो पद्मा नाम से जानते हैं। और जब ये पद्मा और जमुना मिलती हैं तब इनको मेघना के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो ना? तो जब पद्मा, ये याद कर लेना बेटा, पद्मा एंड मेघना, सॉरी जमुना, पद्मा और जमुना के मिलने से ही मेघना का फॉर्मेशन हो रहा है, मेघना का ही निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। फिर क्या बताया गया है? नोन फॉर फ्लड एंड सिल्ट डिपोजिशन ड्यू टू हैवी रेनफॉल। इस साइड पे ज़्यादा रेनफॉल होती है तो सिल्ट डिपोजिशन और जितने भी कंटेमिनेट हैं उनको लेके आएगी हैवी रेनफॉल के थ्रू। ठीक है, ये नहीं कि जो अवसाद हैं वो वहीं पे दब जाएं। बहुत तेज़ फ्लो होता है तो कंकड़ पत्थर सब बहते चले जाते हैं। वेरी वाइड रिवर चैनल एंड मैनी रिवर आइलैंड लाइक माजुली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट है। माजुली जो आइलैंड है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर आइलैंड। ठीक है, माजुली कहाँ पे? आसाम में। आसाम में कहाँ पे? आसाम में। ठीक है, इतनी बातें आपको आई थिंक अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और देवप्रयाग जो जगह है वो कहाँ पर है? देवप्रयाग जो जगह है वो उत्तराखंड में है, हरिद्वार में। तो आई थिंक इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी कि दिहांग नाम से कहते हैं, दिबांग और लोहित के सब जब ऐड होती है तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से कहते हैं। और जमुना कहते हैं जब बांग्लादेश में एंटर करती है। और जब पद्मा और जमुना मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मेघना के नाम से। ठीक है, मेघना के नाम से। ठीक है, इतना हो गया। और आसाम में सबसे बड़ा है कौन सा? माजुली आइलैंड। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे, हमने अपनी हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, हमारा जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ये हमने पढ़ लिया है। हिमालयन रिवर सिस्टम में इतना ही है। इसके बाद हमें पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ना है एंड पेनिनसुलर रिवर्स के बाद लेक्स के बारे में पढ़ना है। आई थिंक आधे घंटे में, और बस आधे घंटे और साथ रहो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में बताया गया है ओल्डर देन, 1 मिनट पेन में वाइट कर लेता हूँ, पेन का शॉर्टेज है, पेन का रेड दिखेगा क्या? चलो रेड लेके देखते हैं। ओल्डर देन द हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन से बहुत पुरानी नदियां हैं। मोस्टली सीजनल, डिपेंड ऑन रेनफॉल, रेनफॉल पे डिपेंडेंट हैं, बताया था ना, सीजनल हैं। और जो बड़ी रिवर हैं, मतलब कि अगर कोई जैसे कि गोदावरी है, गोदावरी बड़ी रिवर है, तो अगर बारिश नहीं होगी तो जो बड़ी रिवर्स हैं यहाँ का पानी कम हो जाएगा, जो वाटर है यहाँ का जो पानी है वो कम हो जाएगा। लेकिन जो छोटी लेंथ की हैं, जो स्मॉल लेंथ की हैं, उनका पानी बिल्कुल सूख जाएगा। जिनकी लेंथ ही छोटी है उनका पानी जो है वो बिल्कुल ड्रॉट वाली कंडीशन आ जाएगी, पानी जो है वहाँ का सूख जाएगा, ड्रॉट वाली कंडीशन आ जाएगी। समझ रहे हो ना? स्मॉल लेंथ की, जैसे तापी रिवर है, तापी रिवर से बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं। ये देखो यहाँ पे ये है ना, क्या बताया गया? जवारी और काली नदी, पेरियार, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो क्या होता है? हैव शॉर्टर एंड फास्टर कोर्स, फ्लो थ्रू शैलो वैलीज एंड आर नॉन मेंडरिंग, घुमावदार नहीं है। एंड शैलो वैलीज मतलब, शैलो मतलब ज़्यादा डीप नहीं है। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हैं, हिमालयन रिवर्स डीप हैं। एंड जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो शैलो हैं, वो नॉट डीप। हैव शॉर्टर और फास्टर कोर्स, शॉर्टर मतलब ज़्यादा लंबी नहीं है और इनके फास्टर कोर्स हैं, मतलब बहुत तेज़ बहाव है। ठीक है, मोस्टली फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट इन द बे ऑफ बंगाल एक्सेप्ट फ्यू वेस्ट फ्लोइंग वंस। कुछ रिवर्स हो सकती हैं, गिनती की कुछ रिवर्स हैं, आप बाकी सारी रिवर्स देख रहे हो, बाकी सारी किस तरफ अपना जल गिरा रही हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ अपना जल गिरा रही हैं। लेकिन कुछ ये जो पेनिनसुलर रीजन में जो नदियाँ, अगर इस तरीके से हम डायरेक्शन कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगी ईस्ट, ये हो जाएगी वेस्ट। तो जो मोस्टली क्या है, जो ईस्ट फ्लोवर्ड हैं, जो अपना नदी, जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिरा रहे हैं, इनको हम लोग ईस्ट फ्लोवर्ड कहेंगे। कौन कौन सी? देखो, गोदावरी, भीमा, कोयना, कृष्णा, गोदावरी,
है ना, महानदी एंड कावेरी, वैगेही। और इसी तरीके अगर हम अपोजिट देखें, जो ईस्ट फ्लोवर्ड हैं, सॉरी वेस्ट फ्लोवर्ड हैं, वेस्ट फ्लोवर्ड जो अपना पानी जो है अरेबियन सी में गिराएंगी, ठीक है। तो तापी रिवर हो गई, मेन रिवर तापी, नर्मदा, और यहाँ पे मांडवी रिवर है। ये 3 रिवर आप याद करो, 3 रिवर याद कर लो, मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर की, और 3 याद कर लो वेस्ट फ्लोइंग की। मेजर ईस्ट फ्लोइंग में कौन सी, महानदी। महानदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ से होता है और फ्लो कहाँ कहाँ करती है, उड़ीसा हो गया, बे ऑफ बंगाल में जाके अपना जल गिराती है, ठीक है। और फिर क्या है, गोदावरी। गोदावरी इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ओरिजिन कहाँ से होता है, नासिक महाराष्ट्र से, ठीक है। कृष्णा नदी का ओरिजिन महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कावेरी का ओरिजिन ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से। ये सारी डेल्टा बनाती हैं। एस्यूचुअरी क्या होता है, डेल्टा और एस्यूचुअरी के बीच में डिफरेंस आगे बताया गया है पिक्चर मेथड से, जो आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। बस आप ये सोचो कि डेल्टा में क्या है, जो नदियाँ हैं बहुत सारे धीरे धीरे कोर्स होता है, और जो एस्यूचुअरी है उसमें एक मुहाना बनता है, बहुत तेज़ पानी आता है, ठीक है। आगे पिक्चर दी गई है, उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। ये देखिए मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपने पढ़ ली, अब ये दिखाई गई हैं मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब आप ये देखिए, यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये है डेल्टा, ये है डेल्टा, एंड ये है एस्यूचुअरी, एस्यूचुअरी, एस्चुअरी, ठीक है। आप देख रहे हो ना कि यहाँ से जो सेडिमेंट्स हैं, कंपोजिट्स हैं, ये सब बह के सब क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ गिर जाएंगे, कंकड़ पत्थर सब। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे रिवर का जो वाटर का फ्लो है थोड़ा धीमे हो गया है, तो जो सेडिमेंट्स हैं वो यहीं पे बीच में रुक जाएंगे, पानी पानी केवल बाहर की तरफ जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, ठीक है। नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है, अमरकंटक हिल्स से। फ्लो थ्रू और रिफ्ट, रेड पेन अच्छा नहीं लग रहा है, 1 मिनट ग्रीन करने दो, हाँ। नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अमरकंटक हिल्स से। फ्लो थ्रू और रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा एंड विंध्य रेंज। सतपुरा और विंध्य रेंज आप जानते हो ना, यहीं पे विंध्य रेंज है, यहाँ पे ही सतपुरा रेंज है। तो नर्मदा रिवर आप देख रहा हूँ, यहाँ पे ही आप पहले नर्मदा रिवर देखो, ये नर्मदा रिवर है ना, तो किन दोनों हिल्स के बिटवीन में, विंध्य और यहाँ पे सतपुरा, यहाँ पे ऐसे ये विंध्य है और यहाँ पे ही ऐसे यहाँ पे सतपुरा है। तो इन दोनों रेंज के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। और क्या नर्मदा रिवर के बताया गया है, अमरकंटक हिल्स से ऑरिजिन होता है। अमरकंटक हिल्स कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में है। और क्या बताया गया है, मार्बल रॉक्स एंड नर्मदा रिवर पे ही धुआंधार वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है। एंड इन दोनों रेंज के बिटवीन में है, अरेबियन सी में अपना जल गिराती है। और फिर इसके बाद बताया गया है नर्मदा रिवर की कुछ आप बताइए कुछ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है उनकी ट्रिब्यूटरी। तापी रिवर, नर्मदा रिवर, फिर तापी रिवर की टोटल लेंथ 724 किलोमीटर है। एंड इसका ओरिजिन कहाँ, सतपुरा रेंज से होता है। सतपुरा रेंज आपको कहाँ देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे है ना तापी, यहीं पे कहीं पे, ये देखो यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। तापी रिवर 724 किलोमीटर की है। एंड माही एंड साबरमती तापी रिवर, जो तापी रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, सतपुरा रेंज। और स्टेट्स भी याद रखना है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, मध्य प्रदेश का। इतनी बातें याद रखो। बैतूल डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। और अरेबियन सी में अपना जल गिरा रहा है। एंड इसकी जो, बस इतना आपको याद रखना। माही एंड साबरमती ऑल्सो फ्लो टुवर्ड्स अरेबियन सी। माही और साबरमती भी हैं। माही कहाँ पे है, ये है, एंड साबरमती भी है। साबरमती गुजरात की जीवन रेखा, ठीक है।
फिर क्या है, दीज फ्रॉम एस्यूचुअरी नॉट डेल्टाज, ये जो रिवर्स हैं ये एस्यूचुअरी बनाती हैं ड्यू टू स्टीप स्लोप्स, मतलब कुछ पानी इस तरीके से गिरता होगा कि यहाँ पे ऐसे कुछ ढलान टाइप की होगी, तो ढलान में पानी, जब ऐसे ढलान में पानी बिल्कुल स्पीड में गिरता है आगे ना, तो कंकड़ पत्थर सब कुछ समुद्र की तरफ गिरा देगी। लेकिन ये डेल्टा है, ये बिल्कुल प्लेन स्लोप में आ रहा है, धीरे 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 पानी आ रहा है, तो कंकड़ पत्थर यहीं पे कुछ रुक गया, कुछ यहाँ पे रुक गया, तो जो रिवर जो ओशियन में पानी जा रहा है वो प्योर जा रहा है। समझ रहे हो ना चीज़ें? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्यूचुअरी और डेल्टा? अब अगर कोई पूछेगा तो शायद आप लोग बता दो। ठीक है, हमने नर्मदा रिवर पढ़ ली, तापी पढ़ ली, माही, साबरमती एंड गोदावरी रिवर पढ़नी है। ठीक है, गोदावरी पढ़नी है। ओह, गोदावरी रिवर नहीं बताई गई क्या? तो चलिए गोदावरी रिवर के बारे में यहीं पे कहीं पढ़ लेते हैं। गोदावरी जो रिवर है, गोदावरी तो सबसे बड़ी रिवर है। गोदावरी की लेंथ जो है वो 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। एंड गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? गोदावरी का जो ओरिजिन है नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। हाँ, पीछे तो पढ़ा था ना हमने, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। हाँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से होता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो गोदावरी का ओरिजिन आपको पता होना चाहिए कहाँ से, नासिक से होता है, महाराष्ट्र में। एंड दिस रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। इस रिवर को हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। एंड ओरिजिन पता चल गया, और गोदावरी की टोटल लेंथ पता चल गई आपको। एंड इसके बाद कौन कौन से एरिया कवर करती है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, एरिया आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 4 स्टेट्स आप याद रखो। ठीक है, एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, प्राणहिता हो गई, मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा हो गई एंड मंजीरा हो गई एंड पेनगंगा, वेनगंगा आप लोग लिख लीजिएगा, वेनगंगा, पेनगंगा भी है। ठीक है, तो इतनी ये सब नहीं, पूर्णा भी है, पूर्णा, वर्धा। ठीक है, पूर्णा भी लिख लीजिए यहाँ पे, पूर्णा। इसके बाद कावेरी एक रिवर है, कावेरी रिवर के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कावेरी रिवर के बारे में आपके सिलेबस में बताया गया है क्या? महानदी के बारे में हमने पढ़ लिया है। महानदी का जो ओरिजिन है वो छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से। महानदी के बारे में नहीं पढ़ा क्या? महानदी जो है कहाँ है, ये कम पड़ गए हैं, यहाँ पे महानदी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो महानदी है इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ियाँ हैं वहाँ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से होगा। और इसकी लेंथ जो है वो लगभग 800 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगी। आप बुक में देख लीजिएगा, 800 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। एंड कौन कौन से स्टेट्स में होगी? महानदी पे ही हीराकुड डैम बना हुआ है। कौन कौन से स्टेट्स होंगे? वही स्टेट्स होंगे मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश नहीं होगा शायद, महाराष्ट्र होगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 स्टेट्स। कृष्णा रिवर है और कावेरी रिवर है। कृष्णा रिवर के बारे में बताया गया है। कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर की जो टोटल लेंथ बताई गई है 760 किलोमीटर आपकी बुक में। एंड कावेरी रिवर का जो ओरिजिन है वो ब्रह्मगिरी रेंज से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी रेंज से, ब्रह्मगिरी रेंज। ठीक है, एंड इसके बाद क्या बताया गया है? कृष्णा रिवर के बारे में बताया गया। अच्छा, जो ब्रह्मगिरी रेंज है वो कहाँ पे है? वो तमिलनाडु में है। ठीक है, इतना सारा इस पेज पे लिख दिया है, आप लोगों को समझ में आएगा, सब समझ जाओगे। कृष्णा रिवर के बारे में कहाँ पढ़े हैं? कृष्णा रिवर के बारे में चलिए, अच्छा इस तरफ पढ़ा देते हैं, यहाँ पे इधर नीचे पढ़ा देते हैं यहीं पे। ठीक है, कृष्णा रिवर के बारे में यहाँ पे पहले कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ेंगे हम। जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर का जो टोटल लेंथ है, कृष्णा रिवर की जो टोटल लेंथ है लगभग 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर लगभग टोटल लेंथ है। एंड इनका जो ओरिजिन है महाबलेश्वर से, ओरिजिन जो है वो महाबलेश्वर से है।
ओरिजिन महाबलेश्वर से है। और आपको ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, ट्रिब्यूटरी में हो जाएगी घटप्रभा एंड मालप्रभा, ऐसे ही सेम एज मालप्रभा। मूसी रिवर के किनारे पर ही हैदराबाद जो शहर है वो स्थित है। एंड कौन कौन से स्टेट्स में जाती है, वो हो गई अपना आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, एंड उसी साइड का आप देख लीजिए जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना भी हो सकती है शायद, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतने स्टेट्स हो जाएंगे। कहीं पे अगर कुछ डेटा डिलीवर्ड करने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंसान ही हूँ, गलती हो सकती है, ठीक है, जेन्युइन सी बात है। आगे पढ़ना है हमें लेक्स के बारे में, झीलों का क्या महत्व है और झील कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं, कितने टाइप्स की लेक्स होती हैं, ये आपको यहाँ पे देखो। मेंढर आगे पढ़ा ना, मेंढर मीन्स घुमावदार रास्ता, आप यहाँ से देख सकते हो ना, मेंढर मीन्स घुमावदार रास्ता। ऑक्सबो लेक जो यू शेप की हो, ऐसे घुमावदार रास्ता हो जिसका ऐसे, ये ऑक्सबो लेक है, ठीक है। एंड चैनल क्या है, ये जो एक ये कोर्स आता है, ये सारा बैक है, इसको हम लोग चैनल कहते हैं। डेल्टा और एस्चुअरी हम बता चुके हैं। एस्चुअरी जो है वो माउथ बनाती है, मुहाना बनाती है। रिवर आप जानते हो नदी होती है, ट्रिब्यूटरी एक नदी होती है, सोर्स वो होती है जहाँ से ओरिजिन होता है। तो ये पूरा क्या है, रिवर सिस्टम, ठीक है। डेल्टा आप जान चुके हो, एस्चुअरी से आप परिचित हो। कितने लेक्स आर नेचुरल, लेक्स नेचुरल भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ भी हो सकती हैं। नेचुरल मीन्स जो प्राकृतिक हैं, और जो मैन मेड है जो हो सकता है कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाई गई। तो टाइप्स ऑफ लेक्स में बताया गया है, फ्रेश वाटर लेक मतलब ताज़े पानी की जो झीलें हैं वो फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर से बनी है। एग्जांपल वुलर लेक, डल लेक, भीमताल लेक, ताल लेक, सारी ताल लेक ये जितनी हैं ये सारी उत्तराखंड में, ठीक है। वुलर लेक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। एंड सॉल्ट वाटर की लेक मतलब खारे पानी की झील, फाउंड इन एरिड रीजन, शुष्क जगह पे पाई जाएगी जहाँ पर नमी बहुत कम है। एग्जांपल सांबर लेक एंड सॉल्ट वाटर लेक की वो भी है, चिल्का लेक भी है, ठीक है। तो सांबर लेक है, इसका पानी जो है सबसे ज़्यादा खारा है, सबसे ज़्यादा खारा अगर पूछा जाएगा तो सांबर लेक कहाँ पर है, राजस्थान में। मैन मेड लेक कौन सी है, क्रिएटेड बाय डैम्स की हेल्प से हम बना दें। गोविंद सागर गोविंद सागर जो झील है वो है सतलज रिवर पे। चिलिका लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में। चिलिका लेक कहाँ पे, उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो सॉल्ट वाटर की सबसे बड़ी लेक, वो है चिलिका लेक, ठीक है। यूज़ क्या है लेक्स का, स्टोर करती है वाटर को इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए, विच इज़ वेरी गुड। फ्यूचर यूज़ के लिए है ना, फ्यूचर यूज़ के लिए है, बहुत बढ़िया। फिर क्या बताया गया है, हेल्प इन टूरिज्म एंड फिशिंग, हेल्प करेगा किसमें, टूरिज्म में, टूरिज्म को बढ़ावा देगा, बाहर देश विदेश से लोग घूमने आएंगे और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मॉडरेट द क्लाइमेट कूल नियर बाई एरियाज़, जहाँ पे झील होगी, लेक होगी, वहाँ के आसपास का एरिया थोड़ा मॉडरेट रहेगा, पानी जहाँ पे रहता है। आप देखते हो ना भारत देश की स्थिति जब आप देखते हो तो साउथ के एरियाज़ जो हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। यहाँ पे बीच में जब आप आओगे तो थोड़ी ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। रोल क्या है रिवर्स का इकोनॉमी में, कि प्रोवाइड करती हैं अच्छा ऑक्सबो लेक, ये बताना भूल गए थे पीछे कि जो चिलिका लेक है ये क्या बताने वाले थे, चिलिका लेक, पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में है। कोलेरू लेक एंड लेक्स इन द रीजन, सांबर लेक हमने पढ़ लिया। फ्रेश वाटर लेक समझ गए, जितनी ताल से लेक रिलेटेड हैं वो सारी उत्तराखंड में है। और लोकटक कहाँ है, मणिपुर में। लोकटक कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। बारह पानी भी बताई गई है, बारह पानी भी लेक है, ठीक है। कश्मीर में वुलर लेक है, ठीक है। अब रिवर्स का रोल बताया गया है इकोनॉमी में कैसे सहयोग करती हैं, ठीक है। तो जो लेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा, लेक्स हो चाहे रिवर्स हो, सभी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रभाव है।
क्या प्रभाव, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। वाटर प्रोवाइड करेंगी सबसे पहले तो नदियाँ, ताकि हम एक जहाँ पर जो गरीब वर्ग का आदमी है वो अच्छी तरीके से सिंचाई कर सके। ड्रिंकिंग, जो कोस्टल एरियाज़ में रहते होंगे उनके ड्रिंकिंग के लिए। नेविगेशन एंड इंडस्ट्रीज़, नेविगेशन को बढ़ावा देंगे। पानी नहीं होगा तो बोट कहाँ चलाओगे, हवा में? हवा में तो चला नहीं दोगे। तो नेविगेशन को सपोर्ट करेंगे, टूरिज्म को सपोर्ट करेंगे। एंड ऐसे ही केरल में एक गेम होता है, गेम नहीं बेसिकली फेस्टिवल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वल्लम काली बोट रेस। केरल में होता है वल्लम काली बोट रेस। आपने कौन सी मूवी, एक टाइगर श्रॉफ की मूवी है जिसमें बोट रेस होती है, आपने देखा होगा, क्या नाम है उस मूवी का? कमेंट बॉक्स में बताओ आप, कमेंट बॉक्स में बताओ मूवी का नाम, किसी को पता हो तो। एक था टाइगर नहीं कुछ और होगा। सपोर्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं कैसे कि यहाँ से इनटेक जाएगा पानी, यहाँ से फिल्टर लगा हुआ है, सारे जो सेडिमेंट्स हैं, अवसाद, सारे कंकड़ पत्थर जो भी चीज़ें यहाँ पे रुक जाएंगी। प्योर वाटर यहाँ से इनसाइड के थ्रू अंदर जाएगा पाइपलाइन के थ्रू। एंड यहाँ पे नीचे टरबाइन की हेल्प से नीचे पावर हाउस बना होता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सिंपल सी बात, ये मत कहना कभी गुरुजी दिखाने ले चलो पानी के नीचे। हेल्प इन आइलैंड ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, आइलैंड एंड ट्रांसपोर्ट। अब आप देखोगे कि जैसे गोवा है, गोवा बिना बीच के कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे ये सी जो है और जो कोस्टल एरिया है ये सपोर्ट कर रहा है ना, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। एंड अगर जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर ये जैसे कि भारत देश की स्थिति है, तो अगर यहाँ पर कुछ पोर्ट्स हैं, 6 पोर्ट्स यहाँ पे गुजरात में हैं, कुछ हैं महाराष्ट्र में है, गोवा में है, केरल में। अगर बाहर से कोई भी गुड्स है वो अगर इंपोर्ट करना है तो यहीं पे तो उतरेगा, सीधे थोड़े खड़खड़ाते हुए अंदर ले जाओगे, दिल्ली में उतार दोगे कि अपना हम जहाज़ अंदर ले जाएंगे, ऐसा तो करोगे नहीं। तो पोर्ट्स में उतरेगा, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। क्रिएट फर्टाइल प्लेन्स एंड डिपॉजिटिंग सिल्ट, एंड फर्टाइल प्लेन्स को बनाने में बढ़ावा देंगे। रिवर्स जिस एरिया में रहती हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं पूरा मैप बनाने की कोशिश करूँ, ऐसे करके कुछ भारत देश का मैप बनेगा, तो अगर ऐसे करके कुछ भारत देश का मैप कुछ भी बना रहा हूँ मैं इस समय, तो यहाँ से अगर ओरिजिन हो रहा है गंगा रिवर का, तो यहाँ का जो आसपास का जो रीजन होगा वहाँ पर फर्टाइल प्लेन होगा ना, क्योंकि रिवर हेल्प करेगी ना। तो वहाँ पर चलो एक चीज़ और रिकॉल कर लेते हैं। जब हिमालयन से नीचे आते हैं तो सबसे नीचे भाबर होता है, भाबर के नीचे भांगर के नीचे खादर है ना। जो भांगर है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है और जो खादर है वो न्यू एलुवियल सॉइल है। ज़्यादा फर्टाइल कौन? ये ज़्यादा फर्टाइल है खादर। खरीदारी करोगे तो ज़्यादा फर्टाइल, भांगर ओल्ड लेस फर्टाइल। ठीक है, तो प्लेन्स को ज़्यादा उपजाऊ बनाने में मदद करेगी रिवर्स। ठीक है, और क्या हो सकता है? और पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा हमें, है ना। पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगी, ये पहले बना दिया। एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगी। एग्रीकल्चर में रिवर्स बहुत बड़ा उपयोगी है, बहुत बड़ी हेल्प करेंगी। किसी गरीब किसान के घर के आसपास अगर कोई ट्यूबवेल नहीं लगा है, अगर वहाँ के आसपास से नदी जा रही, तो बहुत बड़ी हेल्प है एक हिसाब से। ठीक है, आगे क्या बताया गया है? रिवर पोल्यूशन के बारे में बताया गया है, कैसे कंजर्वेशन करेंगे इसके बारे में बताया गया है। कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन, क्या कारण हैं रिवर पोल्यूशन के? कि हम लोग डोमेस्टिक वेजेज सीवेज है ना, देखते हैं हम लोग डोमेस्टिक सीवेज, ऐसे ही इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम लोग देख रहा हूँ कितना काला काला पानी, सब इसी में इंडस्ट्रियल वेस्ट सब इसी में मिला दोगे, आगे जाके ये बिल्कुल बनेगा जाके ऐसा पानी, फिर हम लोग उसी में जाके पूजा करते हैं। रिलीजियस ऑफरिंग्स एंड इमर्जन ऑफ आइडल्स, आप देखते हो ना बहुत बड़ी बड़ी हम लोग गणेश जी को अभी तो पूजा करते हैं एंड भगवान जी को अभी तो मानते हैं, फिर क्या है समुद्र में डुबो देते हैं। एक समय क्या आता है समुद्र में वही भगवान जी की कहीं हाथ पड़ा हुआ है, कहीं पे सर है उनका, मतलब विच इज़ नॉट गुड, देखने में अच्छा नहीं लगता है सब चीज़ें। आप छोटे से भगवान को लेकर अपनी आस्था जगा सकते हैं, इतने बड़े बड़े लेने का कोई वो तर्क नहीं है। आप नदियों को गंदा कर रहे हैं। ठीक है, आस्था अगर आपको रखनी है, आप रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी आपको रखनी है, तो वो छोटी मूर्ति में भी हो जाएगी।
अदरवाइज़ अगर आपको नहीं रखना है तो आप 100 फुट का ले आइए, कितने भी भगवान ले आइए, कोई मतलब नहीं है, डजेंट मैटर। एग्रीकल्चरल केमिकल, एग्रीकल्चर में हम लोग केमिकल्स मिलाते हैं। आप देखते हो ना, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स, हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स में के किनारे जिनका घर होता है, तो अगर वो उनके घर के कोई भी अगर किसी के घर के पास से ये रिवर्स फ्लो कर रही है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, सुबह जाएंगे यहीं पे कपड़े धुल लेंगे, जाके यहीं पे जाके अपना पूरा दिनचर्या सारी चीज़ें यहीं पे जाके कर लेंगे। देन क्या होगा, वाटर पॉल्यूट हो रहा है ना, वाटर पॉल्यूट हो रहा है तो रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, और रिवर पॉल्यूशन हो रहा है तो हम लोग अपनी होली गंगा को हम लोग पॉल्यूट गंगा बना रहे हैं। होली गंगा को हम लोग पॉल्यूट गंगा बनाने में किसका योगदान है, हम ही लोगों का है। हम ही लोग बचा सकते हैं। सरकार जो भी करे वो करे, लेकिन हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को समझदार होना पड़ेगा इन सब मामलों में, ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट्स, क्या क्या हमने एफर्ट्स लगाए हैं और क्या क्या हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए। गंगा एक्शन प्लान 1985 1985 में नेशनल रिवर कंजर्वेशन, गंगा रिवर को 4th ऑफ नवंबर, आप ईयर देख लीजिएगा, 4th ऑफ नवंबर इन विच ईयर गंगा रिवर इज़ डिसाइडेड टू नेशनल रिवर ऑफ आवर इंडिया, ठीक। प्लान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा नेशनल रिवर कंजर्वेशन एक प्लान लागू किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिड्यूस करेंगे हम वाटर पोल्यूशन को और कंजर्व करेंगे रिवर्स को, सारी रिवर्स को, चाहे वो ट्रिब्यूटरीज हों, चाहे छोटी रिवर्स हों, चाहे बड़ी रिवर्स हों। गंगा तो खैर बहुत ही बड़ी रिवर है, 5 स्टेट्स की जीवनदायिनी है। कौन कौन सी, उत्तराखंड, यूपी एंड बिहार, बिहार के बाद झारखंड भी हो गया सम पार्ट्स, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल भी हो गया, है ना। तो बहुत बड़ी रिवर है। अगर केवल यूपी में बात करें कितना फ्लो हो रहा है, तो 1440 किलोमीटर, 40 या 44 कुछ ऐसा ही होगा। क्या क्या देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा कूड़ा करकट है ना। प्लास्टिक के बॉटल्स पड़े हुए हैं, मतलब हर एक व्यक्ति को अवेयर होना पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सरकार ना पहले कुछ करती थी ना, सरकार के बस में कुछ नहीं है। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को बेटा होना पड़ेगा समझदार। नमामि गंगे कंजर्वेशन चलाया गया था 2014 में, पीएम मोदी जी की गवर्नमेंट द्वारा, बहुत ही अच्छा काम किया गया था। कभी कभार काम भी हो जाता है सरकार के द्वारा, जिसमें 20,000 करोड़ का एक फंडिंग हुई थी, जिससे हम लोग गंगा रिवर को स्वच्छ बना सकेंगे। 344 प्रोजेक्ट हैव बीन सैंक्शनड एट अ कॉस्ट ऑफ 29,990 करोड़। 147 प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड एंड द रिमेनिंग द अंडर एग्जीक्यूशन। मतलब 344 प्रोजेक्ट बनाए गए थे, जिसमें से 147 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और जितने हैं वो एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं अभी, उन पे भी और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो क्या क्या कारण हैं रिवर पोल्यूशन के, आप देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना था तो आप नोट्स भी साथ में बना सकते थे, पॉज करके। नोट्स नहीं बनाना है अदरवाइज़ कोई बात नहीं। टेलीग्राम का लिंक इसी में मैं चैनल में ही पिन करा दूंगा, एंड कमेंट बॉक्स में मैं पिन करा दूंगा, आप वहाँ पे जाके PDF ले सकते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है आपको चैप्टर समझ में आया है, और इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बच्चे पुराने हैं तो एक लाइक